सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन के ऊपर में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें कुछ मस्तिष्क रेखा के विषय में बताऊंगा। वो यह बताती है कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा ये बताती है कि व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग स्किल कैसा है, किस प्रकार से कौन व्यक्ति कैसा सोचता है, अपने थिंकिंग को कैसे कौन व्यक्ति एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कौन व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के हैं, कौन व्यक्ति बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, कौन व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हैं, या कौन व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के भी हैं। इसके बारे में इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा भी इन्हीं किसी प्रकार में से है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस प्रकार के योग आपके साथ बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो ये जान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है। लाइफ लाइन के जस्ट ऊपर का जो ये एरिया है, यानी ये जो लाइन है, और हार्ट लाइन के जस्ट नीचे आपका जो ये लाइन आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अलग अलग प्रकार में देखने को मिलती है। कई मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर जाती है, कई मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रेट रहती है, कुछ मस्तिष्क रेखा बिल्कुल छोटी रहती है, और कुछ टूट करके आगे बढ़ने वाली रहती है। तो यहाँ पर इन चार मस्तिष्क रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम चर्चा किया जाएगा। जिस किसी के भी हाथ में मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे जा रही है, ये बात अलग है कि छोटी है या बहुत ज़्यादा बड़ी है मस्तिष्क रेखा। सिर्फ अगर मस्तिष्क रेखा सीधे जा रही है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। इनको सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। बेफिजूल की बातों में ना ही ये पढ़ते हैं, ना ही इनको सुनना पसंद है। इनसे जितने काम की बातें अगर आप उतना कर लेंगे, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर बातों को घुमा फिरा करके इनके सामने रखा जाएगा तो ये इरिटेट उसमें फील करने लग जाएंगे। बिना लॉजिक की कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे। इन लॉजिकल वे में थिंकिंग ये लोग करते ही नहीं हैं। एकदम प्रैक्टिकल नेचर के देखने को मिलेंगे तब जब यहाँ पर हार्ट लाइन भी सपोर्ट में हो, यानी हार्ट लाइन भी स्ट्रेट जा रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही दृढ़ निश्चय वाले होते, जिनका ये दोनों योग बन जाए और थंब भी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो ठान लिए, अब चाहे वो सही हो या गलत, करना है तो करना ही है। तो ये जो सीधी मस्तिष्क रेखा जाती है, और अगर ये हथेली के आर पर हो जाए, ऐसे लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे आगे बढ़ पाते हैं, लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ कर पाते हैं, और इतना बेहतरीन सफलता इनको पढ़ाई के मामले में देखने को मिलता है कि ये खुद भी नहीं उसको जानते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीधे मस्तिष्क रेखा वाले आज के समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, उसको क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि सीधी मस्तिष्क रेखा टू द पॉइंट बात करने और सुनने की प्रवृत्ति को इतना ज़्यादा व्यक्ति के अंदर विकसित कर देता है कि ऐसे व्यक्ति इंस्टेंटली अपना लॉजिक लगा के आंसर निकाल लेते हैं, या डिसीजन निकाल लेते हैं, या कह देते हैं अपनी बात को। तो इसीलिए ये मेमोरी शार्प होने के योगों को, और पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रखने के योगों को, और कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने यानी ग्रेसिपिंग स्किल को भी अच्छा इंडिकेट करता है। तो इस मस्तिष्क रेखा को सबसे शुभ मस्तिष्क रेखा माना जाता है हस्त रेखा में, क्योंकि ऐसे मस्तिष्क वाले लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं। इनके ऊपर जितना भी प्रेशर आ जाए, 10 काम इनके ऊपर आ जाए, एक साथ आ जाए, ये आराम से उसको झेल जाएंगे। ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती नहीं है। और कितनी भी तकलीफ प्रॉब्लम क्यों ना जाए, लेकिन ऐसे लोग कभी भी हार मानने वाले नहीं होते और पीछे हटते नहीं हैं। अगर किसी के हाथ में स्ट्रेट माइंड लाइन ही है तो ये बात अलग है कि छोटी है या बड़ी, अगेन इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी मस्तिष्क रेखा वो होती है जिसमें मस्तिष्क रेखा सीधे निकल के आपके चंद्र की तरफ आ जाए। चंद्र की तरफ इवन थोड़ा सा झुका भी है तो भी उसको जो है माइंड लाइन डाइवर्ट होने की योगों को ये दर्शाता है, मून की तरफ यानी चंद्र की तरफ। तो ऐसे लोगों में काल्पनिकता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग वाले होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने खुद के ख्याली पुलाव बुनते रहना, या एक प्रकार से डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलता है। इनको रियलिस्टिक लाइफ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। इनका खुद का अपना अलग जो है इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता की दुनिया होती है। जितने भी राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट इस दुनिया में रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सबके हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि ऐसे लोग कल्पनाओं से ही दूसरों को कुछ प्रदर्शित जो है कर पाते हैं। और इनमें इमेजिनेशन स्किल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो किसी भी बात का एक्सप्रेशन होता है वो बहुत डिटेल में देते हैं। एग्जाम्पल में, किसी हथेली में आपको सीधी मस्तिष्क रेखा देखने को मिलेगा, और उस व्यक्ति के सामने अगर गिलास गिर के टूट गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात हो जाएगी, और उसको वो बहुत ज़्यादा लाइटली लेगा, सीधे जाएगा और अपना जो भी गिलास टूटा उसको उठा के साइड में जो है रख देंगे। लेकिन जिसके हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है, अगर ग्लास उनके सामने टूट गया तो वो दिन भर उनके दिमाग में ये बात नाचते रहेगा कि ये कैसे टूटा, क्यों टूटा,
मतलब पूरे डिटेल में ये लोग जानना चाहते हैं और इमेजिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा इनका चलते रहेगा। तो नॉर्मली इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा तभी फ़ायदा दे पाती है जब आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, या फिर आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं अपने गोल को लेकर के, एम को लेकर के या अपने कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा बिजी रख पा रहे हैं, तब ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा रिस्पांस देगी, आपको हेल्प करेगी और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप खाली इंसान मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच विचार रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो ये मस्तिष्क रेखा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में भी लेकर के जा सकती है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा करा देता है कि व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग और एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ जैसे बेचैनी होना, मन भटकना और बेफिजूल का डर भय लगना, ऐसे सारे तमाम योगों को बताता है। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नर्वस भी देखने को मिलते हैं। एकदम से कोई काम आ गया, एकदम से कोई लाइफ में इंसिडेंट इन्होंने सुन लिया, एकदम से इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, घबरा जाते हैं थोड़ा। इसके अलावा तीसरी जो मस्तिष्क रेखा होती है वो एक प्रकार से बायफोर्क का फॉर्मेशन निभाता है। इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो आप ये जान लीजिएगा कि माइंड लाइन से कोई भी शाखा उठ के बुध की तरफ जा रही है तो ये थर्ड कैटेगरी की माइंड लाइन के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही चतुर चालाक होते हैं, जिनका थोड़ी सी छोटी सी भी शाखा निकल के ये बुध की तरफ, मरकरी माउंट की तरफ आए, या फिर मस्तिष्क रेखा सीधे यहाँ से निकल के बुध की तरफ ही झुक जाए, थोड़ा बहुत झुकता है, तो उस कारण से समझ जाइएगा कि आपका जो दिमाग है वो व्यापारिक बुद्धि वाला है। अपना फ़ायदा देखे बिना आप कोई भी काम करना पसंद नहीं करते और अपना काम किसी भी व्यक्ति से निकलवा लेते हैं। इतनी चतुर चालाकी देखने को मिलती है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोच विचार रहे हैं कि कैसे काम होगा, वहाँ पर आप काम करके भी बैठ जाते हैं। तो जितने भी बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं उनके हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा देखने को मिलेगी। नहीं तो मस्तिष्क रेखा में से कोई भी मजबूत शाखा बुध की तरफ डेफिनेटली जाएगी, तभी वो व्यापार कर पा रहे हैं, अन्यथा उनसे व्यापार हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी लोग इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करते हैं अपने लाइफ में और जो व्यापार में भी जाने में इंटरेस्टेड है, वो डेफिनेटली इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वालों को देखें, ये फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगा। और इन मस्तिष्क रेखा वालों की सबसे बड़ी कमजोरी जो है देखने को मिलती है वो है फ़ायदा। अगर सामने वाले ने इनका फ़ायदा किसी भी काम में दिखा दिया तो ये कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, और वैसे भी चतुर हैं ही, तो कोई भी इनलीगल काम भी करते तो फंसते बहुत कम है ऐसे जाता। हालांकि हाथ के अलग अलग फॉर्मेशन भी डिपेंड करते हैं इस केस में कि इनलीगल काम व्यक्ति करेगा या नहीं, या फंसने के योग है या नहीं, लेकिन ऐसे लोग अपना जो है अत्यधिक काम बड़ी ही सरलता से बना लेने वाले और निकाल लेने वाले देखने को मिलते हैं। चौथी मस्तिष्क रेखा वो होती है जिसमें माइंड लाइन टूट करके चले। जैसे एग्जांपल में ये माइंड लाइन चल रही है और इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे कि थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर टूटा है, फिर उसका डबल लाइन कोई सी चल रही है, फिर उसके बाद वापस से रेखा टूट करके चल रही है। तो मस्तिष्क रेखा जब भी टूटती है तो उस पर्टिकुलर एज में कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, उसके जस्ट बाद में आपकी मेंटेलिटी चेंज होती है। कई हाथों में ये देखने को मिलता है कि मस्तिष्क रेखा सीधे चल रही है और रेखा टूटी तो सीधे रेखा डिक्लाइन होने लग गई, यानी उम्र तकरीबन 35 के अराउंड में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आप ओवर थिंकिंग करने लग गए, हर बात की जड़ तक जाने लग गए। या फिर बहुत पहले भी देखने को मिलता है कि पहले यानी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर 22 के एज में रुकी और उसके से जस्ट एकदम स्ट्रेट होकर आगे की ओर बढ़ने लग गई, जो कि ये बताता है कि प्यार में धोखा मिलना या फिर करियर में कुछ ना कुछ इमीडिएट आपके चेंजेस हुआ है या कुछ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सनैलिटी के हो गए हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो में आपको बारीकी से एक एक चीज़ आने वाले वीडियो में समझाने वाले रहूँगा। तो इस प्रकार की और भी जो है मस्तिष्क रेखा, तकरीबन 18 प्रकार की मस्तिष्क रेखा यहाँ पर होती है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ 4 ही मस्तिष्क रेखा को कंसिडर किया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छे से मिला हो। किसी का कोई भी प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, और अगर इन सब प्रकार में से किसी भी प्रकार की मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है तो ज़रूर कमेंट करके सुझाव दें, राय दें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।